जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा कि कुछ एस्पेक्ट पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ऑब्वियस है, हमारी चर्चा का जो मुख्य मुद्दा है वो एजुकेशनल फिनांसिंग है। और एजुकेशनल फिनांसिंग कई तरह से होते हैं। और हमने ग्रांटी नेट की बात की, गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की बात की, हाउस होल्ड जैसे एजुकेशन फिनांस कैसे करती है, फिर कुछ फॉरेन एड वगैरह की भी हम लोगों ने बात की। इस भाग में हम लोग मुख्य रूप से गवर्नमेंट और हाउस होल्ड और फिर दोनों के इंटर रिलेशन पे चर्चा करेंगे। सो दी part of the lecture is largely focused on educational financing through governmental and household aspect, you can say, yeah, source, you can say. So there is a contribution of governmental and household in educational financing, no doubt about it, क्योंकि ये मेजर सोर्स है गवर्नमेंट और हाउस होल्ड भी, क्योंकि अपने बच्चे की शिक्षा पे किसी न किसी रूप में लोग खर्च करते हैं। मिनिमम नहीं तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं रह के पढ़ता है, या हॉस्टल का फ़ी है मिनिमम। और यदि वो फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अलावा प्राइवेट में जाते हैं तो फिर दूसरे तरह के खर्चे उनके बढ़ जाते हैं। सो हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट मीट्स द इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन टू ए लार्ज एक्सटेंट। कल भी हम लोगों ने चर्चा की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सामान उसमें है, जो लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, और मुख्य रूप से जो ह्यूमन रिसोर्स उसमें काम कर रहे हैं, उसमें हायर एजुकेशन में टीचर्स की सैलरी वगैरह और काफ़ी उसमें फंड करना पड़ता है। सो गवर्नमेंट मीट्स द इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन टू ए लार्ज एक्सटेंट। एलिमेंट्री, प्राइमरी एंड मिडिल, हमने शुरू में भी कहा, दैट इज अपर प्राइमरी, मिडिल को अपर प्राइमरी भी कहते हैं। सो द एलिमेंट्री, प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन इज ऑलमोस्ट फुल्ली फिनांस्ड बाय द गवर्नमेंट। और उसमें कल भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये शुरू की जो शिक्षा है वो गवर्नमेंट ज़्यादा प्रोवाइड तो करती ही है, इसमें रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और लोकल बॉडी का। इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जितने भी सरकारी विद्यालय हैं किसी भी राज्य के, लेकिन हर राज्य में जो नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय है, इस तरह के संस्थान को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है और कुछ लोकल बॉडी की मदद से। और उसमें फिर फिनांसिंग का कंसेप्ट आ भी जाता है, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह भी उसमें फिनांस करती है। सो शुरू की जो शिक्षा है, जिसमें हमने एलिमेंट्री, प्राइमरी और मिडिल की बात की, ये मोस्टली फिनांस्ड है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज एज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जनरली ये एक डाटा है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट आई हैव पिक्ड फ्रॉम ए सोर्स। तो डाटा थोड़ा बहुत बदलता रहता है, बट इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यू कैन से। जनरली गवर्नमेंट, दैट इज ऑल दी पार्ट, जिसमें सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज हैं, मीट 99% ऑफ द टोटल रेकरिंग एक्सपेंडिचर एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर के टाइप में हम लोग रेकरिंग और नॉन रेकरिंग के भी बात अंत तक का वो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, हालांकि कॉस्ट वगैरह के लेक्चर में हम लोग इसको विस्तार से करेंगे। सो रेकरिंग एक्सपेंडिचर जो होता है, वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर का 90% गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाता है, खास के प्राइमरी एजुकेशन में। फॉर अपर प्राइमरी लेवल इट इज 96%। तो 99% गवर्नमेंट शुरू की शिक्षा में करती है और 96% करती है अपर प्राइमरी लेवल पे। और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि ग्रेजुअली ये कम होता चला जाता है। So for upper primary level it is 96% that the government and local bodies bear for higher level of education। और एक बात और है कि जो ये एजुकेशन का प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, उसमें मुख्य रूप से कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जैसे नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय को छोड़ दें तो राज्य सरकार ही ज़्यादा वहन करती है। फॉर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन the household has to bear larger amount for the education as governmental support gradually decreases। और जैसे जैसे इससे आप, हालांकि हम नीचे बना रहे हैं लेकिन ऊपर की तरफ आप ले जाइए, मतलब जैसे भी प्राइमरी, अपर प्राइमरी से आप ऊपर तक चल जाएंगे तो गवर्नमेंट का जो परसेंटेज है वो कम होता चला जाता है। और उसमें कुछ हाउस होल्ड भी, क्योंकि आप देखेंगे भी प्राइवेट का कंसेप्ट, तो ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन आपको धीरे धीरे सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी और फिर ग्रेजुअली टर्शियरी एजुकेशन की तरफ बढ़ता चला जाता है। सो फॉर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन द हाउस होल्ड, घरेलू व्यक्ति, परिवार के व्यक्ति
अपने परिवार के किसी व्यक्ति की शिक्षा के लिए खर्च करता है, उसी को हाउस होल्ड कहते हैं। तो फॉर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन द हाउस होल्ड हैज टू बियर लार्जर अमाउंट फॉर द एजुकेशन एज द गवर्नमेंटल सपोर्ट ग्रेजुअली डिक्रीजेज। गवर्नमेंट का सपोर्ट घटता है, और ये डिफरेंट लेक्चर से हम लोग देख चुके हैं। जनरली हाई लेवल्स ऑफ हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन आर फेवर्ड ऑन द फॉलोइंग 3 मेन ग्राउंड्स। मतलब हमने शुरू में कहा भी था कि कुछ जस्टिफिकेशन भी है इसके पक्ष में कि हाउस होल्ड खर्च होना चाहिए। तो जो जस्टिफिकेशन है कि क्यों खर्च होना चाहिए हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, उसके पक्ष में कुछ बातें हैं। और these are grounds. Government does not have adequate resources to finance education, and hence households have to necessarily finance their education at least partly. क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था सरकार अपने टैक्स कलेक्शन के थ्रू नहीं कर सकती है। ये प्रूफ हो चुका है, रिसर्च फाइंडिंग से, इकोनॉमिस्ट इस पे कंक्लूड कर चुके हैं। तो हाउस होल्ड सपोर्ट जरूरी है इस कारण से कि गवर्नमेंट टोटली फंडिंग करेगा। दूसरा जो रीजन इसमें दिया गया है, इट इज बिलीव्ड दैट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग स्पेशली फीस would improve efficiency in the system by making the children more serious with studies। और कुछ रिसर्च फाइंडिंग से भी बताती है, पहला तो ये बताया कि गवर्नमेंट बियर नहीं कर सकती है, कैन नॉट बियर टोटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा कि यदि पार्टली हाउस होल्ड से पे करता है तो स्टूडेंट्स विल बी सीरियस। उनको लगता है कि कुछ गार्जियन खर्च कर रहा है, लिहाजा हमको ठीक से पढ़ना चाहिए, तो दे विल बी सीरियस। दिस इज ए एस्पेक्ट दैट गोज इन फेवर ऑफ द हाउस होल्ड एजुकेशनल फिनांसिंग। और तीसरी जो बात है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट्स बोथ एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे फॉर एजुकेशन। और ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एटीट्यूडनल एस्पेक्ट है कि यदि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हो रहा है तो ये बताता है कि लोग कैपेबल हैं, एबिलिटी है उनके पास पे करने की, और दूसरा कि दे आर विलिंग टू पे, मतलब वो बच्चे की शिक्षा पर खर्च करने के लिए भी तैयार है। इट इज आर्ग्यूड दैट द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे नीड टू बी फुल्ली एक्सप्लॉइटेड। और ये तीनों जो बातें हुई, एक तो सरकार नहीं दे सकती है, इसलिए हाउस होल्ड की जरूरत है और होना चाहिए। दूसरा, ये स्टूडेंट्स के गार्जियन जब पे करते हैं तो स्टूडेंट में सीरियसनेस होगा, तो लगेगा कि गार्जियन मेरी शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। और तीसरा, इससे पता ये चलता है कि बहुत सारे लोग एबल हैं जो एजुकेशन पे अपने वार्ड के खर्च कर सकते हैं, और न केवल वो एबल हैं बल्कि वो खर्च करने के लिए तैयार भी हैं। और इन सब के नटसेल में हम ये कह सकते हैं, इट इज़ आर्ग्यूड दैट द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे नीड टू बी फुल्ली एक्सप्लॉइटेड। ये इसके पक्ष की बातें हैं। बट there are strong arguments against household expenditure particularly on lower level of education। और बहुत लोगों का मानना है, बहुत सारे रिसर्चर का, बहुत सारे स्पेशलिस्ट का, कि हाउस होल्ड का पार्ट एजुकेशन पे खर्च नहीं होना चाहिए, और खास के शुरू की शिक्षा में, और ऐसा है भी, शुरू की शिक्षा में खर्च करना भी बहुत कम है। इट इज अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन मेनी कंट्रीज। मतलब एक तो इसके पक्ष में एक तर्क दिया गया कि जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का वर्ल्ड का कमिटमेंट है उसके अगेंस्ट जाता है, और उसमें कोट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब तो आर्टिकल 21A के माध्यम से आपका फंडामेंटल राइट ही हो गया एजुकेशन। दूसरा, सेवरल यूएन डिक्लेरेशन, आप यदि देखेंगे अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वगैरह में भी था, और ह्यूमन राइट्स वगैरह से भी ये संबंधित है। तो यूएन डिक्लेरेशन इंक्लूडिंग कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन डू नॉट फेवर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो पहला कारण तो ये है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के स्पिरिट में है, और बहुत सारा इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट इन फेवर ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, स्पेशली ऑन lower education. Fees are found to form a major component of expenditure of the households on their children's schooling। बहुत सारे हाउस होल्ड ऐसे हैं जो एक मेजर चंक अपनी कमाई का, जिससे उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, और उसको उस पर वो खर्च करते हैं, इसलिए तो हाउस होल्ड नहीं खर्च किया जाना चाहिए। और एक चीज़ आपने शुरू में देखा कि जब हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने देखा कि डेवलपमेंट का मतलब
वह माना जाएगा जब पब्लिक के पास कुछ पैसा भी बच जाता है अपने डे टू डे की फंक्शनिंग के अलावा कुछ और खर्च करने के लिए रिक्रिएशन वगैरह पे। तो एक डेवलपमेंट को भी यदि हम डेवलपमेंट के डिफिनीशन को देखें तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है यदि हाउस होल्ड एजुकेशन हाउस होल्ड फिनेंसिंग ज़्यादा होती है एजुकेशन पे। तो अदर सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आर द एवरेज साइज ऑफ द हाउस होल्ड, schooling level of the population in the state, poverty, government expenditure on education and the size of private school sector in a state। तो जो डिसाइड करते हैं मतलब डिसाइडिंग फैक्टर्स जो है ग्रांट इन एड के हाउस होल्ड के, सॉरी नॉट ग्रांट इन एड के, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिसमें फैक्टर्स हैं एवरेज साइज ऑफ द हाउस होल्ड, साइज क्या है हाउस होल्ड का, स्कूलिंग लेवल ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट कितने लोग पढ़ रहे हैं, पोवर्टी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड द साइज ऑफ द प्राइवेट स्कूल सेक्टर इन ए स्टेट। प्राइवेट सेक्टर जितना बड़ा होगा ऑब्वियस है कि हाउस होल्ड ज़्यादा खर्च होगा। तो हाउस होल्ड खर्च होंगे या नहीं होंगे इसके भी बहुत सारे आधार हैं। जैसे अब पोवर्टी है तो कहाँ से होगा, यदि पोवर्टी नहीं है तो ज़्यादा होगा। वहाँ हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटी एंड विलिंगनेस to make expenditure on education or rather to finance education through household। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। फ्री चार्जिंग प्राइवेट स्कूल सिस्टम इज नॉट डिस्करेज्ड एंड सब्सिक्वेंटली ड्यूल सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हैज टेकन प्लेस। एक तो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इवन प्राइमरी में भी, हालांकि ये कम है लेकिन प्राइमरी लेवल पे भी दो, एक तो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट के मैक्सिमम स्कूल्स हैं, थोड़ा बहुत नवोदय विद्यालय का भी और केंद्रीय विद्यालय का भी है। नवोदय तो कम ही है, केंद्रीय शुरू से ही शुरू हो जाता है। और दूसरा आपका हाउस होल्ड से, मतलब प्राइमरी एजुकेशन भी फ्री चार्जिंग प्राइवेट स्कूल सिस्टम इज नॉट डिस्करेज्ड एंड सब्सिक्वेंटली ड्यूल सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज एग्जिस्टिंग, जिसमें पहला ड्यूल में पब्लिक एजुकेशन सिस्टम और एक इसका और माइनस पॉइंट है ऑफ पुअर क्वालिटी। जैसे सरकारी स्कूल का हाल और ये सर्वविदित है कि उनका लेवल थोड़ा पुअर है और इसीलिए ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फिर भी किसी न किसी तरह बहुत सारी चीज़ों को काट के अपने बच्चे को दूसरे तरह के इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं। सो द फर्स्ट इज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम ऑफ पुअर क्वालिटी फॉर द पुअर एंड फ्री चार्जिंग प्राइवेट स्कूल्स फॉर बेटर क्वालिटी फॉर दोज हु कैन अफोर्ड। तो ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है मात्रा कम है लेकिन इवन प्राइमरी एजुकेशन में दो तरह के इंस्टीट्यूशन है। इसकी क्वालिटी जो पब्लिक फंडेड है ऑब्वियस है कि मुफ्त में तो पढ़ते हैं लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और ये यदि हम फी दे के पढ़ते हैं तो क्वालिटी अच्छी है। और ये क्वालिटी अच्छी नहीं होना इंक्लूजन का के अगेंस्ट में है और वेलफेयर नेचर के अगेंस्ट में भी है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक भावना है उसके विपरीत। So this creates at least two class of learners which is not favored in a democracy. Institutions that generate revenues on their own were also provided with added incentives in terms of grant etc. और ये शायद आगे हम लोग ग्रांट इन एड वगैरह में भी समझेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो इंस्टीट्यूशन हैं स्टेट भी जो प्राइवेटली चला रहे हैं, सॉरी यहाँ जो प्राइवेटली चला रहे हैं उनको भी सरकार फंड करती है। तो ये एक अलग डायमेंशन है। As a result of all these policy directives, there was a race among many institutions to generate resources on their own through. Gradually, अब एक रेस भी शुरू हो गया है कि डिफरेंट तरह के फंडिंग की मदद से हम फंड जनरेट करें, और the schooling system is also going towards the commercialization of education and privatization of education. So, as a result of all these policy directives, there was a race among institutions to generate resources on their own through, number one, substantial and erratic increases in fees and introduction of fees for items which were earlier provided free. तो ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है कि फीस उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है, प्रॉफिट को अपने वेलफेयर की तुलना में काफ़ी प्रायोरिटी दे दी है। और दूसरा कि जो चीज़ें शुरू के दिनों में मुफ्त में मिलती थी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा, उसमें
उसके लिए भी पैसा लिए जाने लगा, और वो एक लंबी मात्रा में लिया जाने लगा। जैसे एप्लीकेशन फी, फीस फॉर वर्क असाइनमेंट्स, extra fee for consolidated marks statements, fees for authentication of transcripts, and other were fee of cost earlier. जो earlier others were free of cost earlier. तो जैसे फॉर्म का फीस है, असाइनमेंट वगैरह से रिलेटेड फीस है, असाइनमेंट और फिर इंटरनल एग्जामिनेशन में भी फीस लोग लेने लगे हैं। तो इस तरह की फीस बढ़ाया है, और ये इस तरह की टेंडेंसी बढ़ी है। एक तो ये, दूसरा, और ये तब हुआ है कि उनकी एक टेंडेंसी हो गई कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड जनरेट करें, और इसीलिए वो फंड जनरेट करने में फीस बढ़ा रहे हैं। जो मुफ्त में देना चाहिए उसको भी पैसा लेके दे रहे हैं। और दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ फिनेंसिंग कोर्सेज इज अनदर वे ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। हालांकि सेल्फ फिनेंसिंग कोर्स जो है वो हायर एजुकेशन में है, लेकिन इसकी भी संख्या काफ़ी बढ़ी है, और उसके माध्यम से वो लोग पैसा कमा रहा है ऑर्गेनाइजेशन। तो एक दूसरा कारण है। और तीसरा, और ये सब वर्ल्ड फोरम के कारण भी आया है। जैसे यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी देखेंगे तो उसमें है कि कितनी कंसल्टेंसी यूनिवर्सिटी करती है, दैट इज ए पैरामीटर ऑफ रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। हालांकि इंडिया का वो पैरामीटर नहीं था, यहाँ दूसरा एस्पेक्ट था। खैर, दैट इज नॉट द अफेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस। तीसरा, कंसल्टेंसी, सेल ऑफ सर्विसेज and like practices are also being employed to generate revenue। और ये यूनिवर्सिटीज कर सकती है। आप अपने टीचर को कंसल्टेंसी के लिए एक फोरम बना दीजिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। और दिक्कत इसमें ये है कि बहुत सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के इस तरह के एक्ट के फेवर में नहीं है। उसके जैसे फीस चाहते नहीं है, 25-25 साल तक फीस नहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बढ़ती है। कंसल्टेंसी में यदि कोई दूसरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन से फीस ले, तो जो एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है कि गवर्नमेंट का मतलब ही है मुफ्त में देना सब कुछ का। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के टीचर कैसे कंसल्टेंसी के लिए पैसा ले सकते हैं, तो ये भी एक नोशन चेंज होगा, तो दैट विल गो इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। कॉस्ट रिकवरी, अब ये जो फंड जनरेशन का जो कंसेप्ट धीरे धीरे इमर्ज करके सिस्टम में आया है, हायर एजुकेशन में तो बहुत है, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में बहुत कम है। फिर भी कॉस्ट रिकवरी हैज़ बीन एक्सटॉर्शन एंड इट्स लार्जली रेफर्स टू रिकवरी फ्रॉम स्टूडेंट्स थ्रू फीस एंड अदर चार्जेस। और जहाँ मौका मिल रहा है, जैसे देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही खुल रही है। पिछले दिनों के लेक्चर में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस और इवन बीएड प्रोग्राम, एमएड प्रोग्राम का भी एग्जाम्पल दिया। तो ये इतना ज़्यादा पैसा ले रहा है, जिसको यहाँ एक वर्ड हमने यूज़ किया है, एक्सटॉर्शन की तरह वो पैसा लेते हैं। इट इज़ आर्गूड दैट द स्टेट शुड सब्सिडाइज ओनली प्राइमरी एजुकेशन, नॉट द हायर एजुकेशन। और बहुत सारा सजेशन ये भी है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन करिए और हायर एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट कीजिए और उसको सब्सिडाइज कम करिए, दो दैट इज़ नॉट द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडिया, और आई एम ऑल्सो एमॉन्ग देम। आप जितना आप मुफ्त की शिक्षा दे सकते हैं दीजिए, दैट गोज इन द फेवर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इन द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी, इन द फेवर ऑफ द कंट्री। क्योंकि जो पैसा बिना खर्च करके कम पैसा में पढ़ के आए हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग का एक मोरल ऑब्लिगेशन हमको फील होता है कि हैव टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन। बाकी हो सकता है कि और जो चार्जेस लेते हों प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़े लोग, उस तरह से और भी चार्जेस लेना शुरू करें। तो एक एटीट्यूडल चेंज हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है यदि हायर एजुकेशन को सब्सिडाइज नहीं रखे तो। हायर लेवल्स ऑफ फीस एंड रिडक्शन इन स्टेट सब्सिडीज लीड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। अब तो बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज़, इवन मेडिकल कॉलेजेस कितने आपके, यही बिहार स्टेट में भी बहुत सारे, हमको लगता है 10 या हो सकता है उससे ज़्यादा भी मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं जो प्राइवेट है। इंजीनियरिंग भी प्राइवेट हुआ। और फिर यदि हम अपनी बात करें बीएड एमएड प्रोग्राम की, तो पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी जो भी चला रहा है तो सेल्फ फिनेंसिंग के तहत, और नहीं तो वैसे भी यदि देखें तो सरकारी जो संस्थान है बीएड और एमएड के लिए, उसकी संख्या इतनी कम है कि पॉपुलेशन के अनुसार तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा ही है वो। तो प्राइवेटाइजेशन लीड कर रहा है। A discriminatory fee structure implies that fee will be charged according to the paying capacity of the students। ये सही नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेटरी फी स्ट्रक्चर भी है।
This will help the poor, but a discriminatory fee structure will reduce the perverse effect on the existing public subsidy system. तो ये एनार्की की स्थिति जरूर आएगी यदि आप जिसको पास पैसा है वही पढ़े और अच्छे इंस्टीट्यूशन उन्हीं के लिए रिजर्व हो जाएं जिनके पास पैसे हैं. तो that is not good to the health of a democratic country like us. In case of higher education in the country as a whole, government subsidies are about 3/4 of the total recurring expenditure. जितना टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसका सब्सिडी जो है इन केस ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री एज ए होल, गवर्नमेंट सब्सिडीज आर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल रेकरिंग एक्सपेंडिचर. 3/4 है टोटल रेकरिंग एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट का. इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन इन फ्यू ईयर्स हैव चेंज द स्टेटस. और ये जो स्टेटस है 3/4 पे करती है सरकार, वो संख्या बढ़ी है. हालांकि लर्नर्स का पॉपुलेशन भी, स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ा है, फिर भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की संख्या हाल के दिनों में इतनी बढ़ी है कि ये 3/4 से निश्चित रूप से थोड़ा कम हुआ होगा. स्टेटस इन सम वे और अदर सम एक्सटेंट. स्टूडेंट्स फीस एंड इंडोमेंट्स जो कुछ पैसा लेते हैं एंड अदर्स मीट द रेस्ट मोर और लेस इन इक्वल प्रोपोर्शन. तो मुख्य जो है सो सरकार ही अभी भी दे रही है. फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के आने के कारण सरकारी भागीदारी घटी अवश्य है. और उसके अलावा फीस, स्टूडेंट के फीस और इंडोमेंट से भी एजुकेशनल फिनेंसिंग हो रही है. और इन दोनों का फीस का, इंडोमेंट्स वगैरह का जो पोर्शन है ऑलमोस्ट इक्वल है. डिक्लाइन इन पब्लिक फंडिंग फॉर हायर एजुकेशन हैज़ अफेक्टेड द नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज. मतलब प्रोफेशनल कोर्स जो ऐसे JBED प्रोफेशनल कोर्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, ये प्रोफेशनल कोर्सेज तो अपना पैसा जुटा ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सफ़र कर रहे हैं इसलिए कि उसमें पैसा जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं है और सामान्य शिक्षा है. इसीलिए कहा गया है कि पब्लिक फंडिंग में हायर एजुकेशन में यदि संख्या मात्रा घटी है तो उसका सबसे ज़्यादा जो भुक्तभोगी है वो जनरल कोर्सेज हैं. प्रोफेशनल कोर्सेज तो ग्रो कर रहे हैं, जनरल कोर्सेज को बहुत हार्म हो रहा है. इसीलिए बहुत लोग पूछते हैं कि हिस्ट्री, फिलोसफी, इथिक्स, कल्चर ये लोग कैसे पढ़ेगा, क्योंकि इसको तो कोई फंड करेगा नहीं, इससे तो कोई नौकरी का संबंध है नहीं. बट द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट. दीज कोर्सेज हैव बीन मोर एडवर्सली अफेक्टेड दैन द प्रोफेशनल वंस, जो हमने बात की अभी. Countries which receive a structural adjustment loans show declining public expenditure on education. और जहाँ ये प्रवृत्ति विकसित हुई है कि ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन के माध्यम से होना शुरू हुआ है, वहाँ सरकार अपना हाथ खींच रही है और पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होता चला जा रहा है. तो इस तरह से हमने इस पार्ट में देखा कि मेजर चंक जो है, खास की जो स्टेट लेवल के एजुकेशंस हैं, जो स्कूलिंग है, उसमें गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का ही. हायर एजुकेशन में भी हाउस होल्ड प्राइवेटाइजेशन की वजह से बढ़ता जा रहा है. जो हमारे जनरल कोर्सेज हैं वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. तो एक तरह से ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ने के फलस्वरूप हमारी शिक्षा ग्रेजुअली प्राइवेटाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन एंड प्रोफेशनलाइजेशन की तरफ चला जा रहा है. तो जनरल कोर्सेज वगैरह सफ़र कर रहे हैं. तो इस तरह से हम लोगों ने इस भाग में ये देखा कि गवर्नमेंट और हाउस होल्ड दोनों एक्सपेंस करते हैं और इसमें कई तरह के आइडिया हैं. गवर्नमेंट के बारे में भी आइडिया है, जैसे हमने कहा कि वो गवर्नमेंट को खर्च नहीं करना चाहिए हायर एजुकेशन पे ज़्यादा. और दूसरी तरफ ये भी है कि यदि पैसे वाले ही पढ़ेंगे तो एक दूसरे तरह के समाज का निर्माण होगा और इस जो वेलफेयर नेचर जो कंसेप्ट है उसको हार्म करेगा, तो एनार्की हो सकती है. इवन देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, we are moving towards commercialization, and of course we are moving towards the professionalization of education, and in the process the general education is suffering. Ethics, history, moral, these aspects are not being read due to the professionalization of education and especially the higher education.
and there has to emerge the another chain of financing or providing education in the form of distant education and something like that, which we shall discuss in other parts. So this is all about this part of the lecture, in which mostly discussed in favor of government and household educational financing. There are some related aspects, some minus point and some plus point. So this is all about this part. Thank you.